जय हिंद। कोविड-19 दिन प्रतिदिन बहुत भयानक रूप ले रहा है। ये जो सेकंड वेव है कोरोना का, बहुत ही खतरनाक है। इसके बारे में समझते हैं। बीमारी कई स्टेजों में बांटा गया है। पहला स्टेज जो होता है वो होता है एंडेमिक। एंडेमिक ऐसी बीमारी होती है जो लगभग हर देश में पाई जाती है। अचानक आती है लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की जान नहीं लेती। तेज़ी से फैलती है। जैसे मैं बात करूं मलेरिया, चेचक, ऐसी बहुत सी बीमारी है जो एंडेमिक के अंदर आती है। दूसरा हमारे पास होता है एपिडेमिक। एप, एपिडेमिक जो होता है तेजी से फैलने वाली बीमारी होती है, लेकिन ये कुछ एरियाज में फैलता है या एक ही देश में तक सीमित रहता है। और तीसरी होती है हमारी पेंडेमिक। पेंडेमिक जो बीमारी होती है ये जो है पूरे वर्ल्ड में फैलती है। जैसे देखो, इससे पहले एक बीमारी आई थी स्पेन में 100 साल पहले, स्पेनिश फ्लू। जो बीमारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है वो होती है आपकी पेंडेमिक। पर स्पेनिश फ्लू जो थी वो स्पेनिश में थी। कोरोना जो है अभी पूरी तरह पेंडेमिक रूप का धारण इसने ले लिया है। पेंडेमिक रूप से पूरी दुनिया में इसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था। हम लोगों ने उससे कुछ नहीं सीखा। स्पेनिश फ्लू के भी 3 फेजेस थे। फेज वेव 1, वेव 2 और वेव 3। वेव 1 जो था इतना खतरनाक नहीं था जैसे वेव 2 आया था। वेव 2 जो है बहुत ही खतरनाक था। और आप देख रहे होंगे स्पेनिश फ्लू का जो थर्ड वेव था वो बहुत कमजोर था। कोरोना का भी ऐसी सेकंड वेव होगा जो वो बहुत तेजी, जो वेव अभी है वो बहुत तेजी से फैलेगा। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कोरोना केस लगभग 16 सितंबर को लगभग डेली डेली 97,000 केसेस आए थे। अप्रोक्सीमेट लगभग 98,000 लगा लो। ठीक है, तो ये कोविड-19 का जो था पहला फेज था। ये जो आंकड़े हैं ये मैंने नेट से निकाले हैं। जो फर्स्ट वेव था कोरोना, ये 12 सितंबर या 16 सितंबर के आसपास पीक में आया था। सबसे ज़्यादा मरीज जो हैं 16 सितंबर को पाए गए। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है 16 सितंबर को रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद ये धीरे धीरे फरवरी महीने तक ये पीक ग्राफ जो है बहुत नीचे आ गया था। अब जो है कोरोना का सेकंड फेज जो आया है लगभग अप्रैल 2021, अप्रैल की बात करूं तो लगभग 2,33,000 केस जो है पर डे आ रहे हैं। इतना ज़्यादा चेंज देखा गया। अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो हम स्प्रेड में हमसे आगे, वहाँ लगभग 3 लाख केस पर डे आ रहे हैं। कोरोना धीरे मई में अब पीक में आ जाएगा। जब पीक में आएगा तो लगभग लगभग हमारे यहाँ लगभग 3.5 लाख केस डेली आएंगे। अब जो मरीज मिलेंगे वो बच्चे और बूढ़े नहीं होंगे। मेनली जो वर्किंग कैपेसिटी है युवाओं में मिलेगी, क्योंकि बच्चे की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत मजबूत होता है और लगभग 40 से 45 साल की उम्र का वैक्सीनेशन हो गया है। उनको बचाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अभी तक ये पीक नहीं लिया है। हम लोगों को पूरी दुनिया में टॉप करेंगे कोरोना वायरस में। इस बार कोरोना वायरस जो है ये बहुत लीथल और बहुत खतरनाक है। इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे। जो हॉस्पिटल है वहाँ बेड नहीं मिल रहे भाई। रही बात गवर्नमेंट और प्रशासन और पब्लिक की, तो पब्लिक इसके लिए अभी तक ढंग से तैयार नहीं है। हमारा प्रशासन हो गया, गवर्नमेंट हो गई, सब लोग इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। पहले कोरोना वायरस आया था तो वार्ड बनाए गए थे। दिल्ली में डीआरडीओ ने अपना हॉस्पिटल बनाया था। राधा स्वामी सत्संग ने अपना सत्संग जो है हॉस्पिटल में बदल दिया था। हजारों करोड़ों रुपए जो है कोविड-19 में उसमें फंडिंग में आई थी। जबकि उस समय 98,000 98,000 केस जो है पर डे आ रहे थे। अब जो है पर डे 2 लाख केस मिल रहे हैं, फिर भी लोग हल्के में ले रहे हैं। हॉस्पिटल अगर आप बोलो तो हॉस्पिटलों में बेड्स नहीं है। शमशान घाट में लाइन लगानी पड़ रही है। जब आदमी मर जा रहा है तो शमशान घाट में भी इसके लिए बहुत परेशानी लोगों को झेल रही है। ऑक्सीजन जो सिलेंडर है, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहे हैं। जितना ऑक्सीजन है हॉस्पिटल में उससे ज़्यादा लगभग 7 गुना ऑक्सीजन की डिमांड है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की लगभग 7 गुना डिमांड है। जैसे 7 मरीज है तो 7 मरीज में से एक ही मरीज को ऑक्सीजन मिल रहा है, इसीलिए लोग ज़्यादा मर रहे हैं। इस वजह से ऑक्सीजन की कालाबाजारी बहुत ज़्यादा से बढ़ रही है। ऑक्सीजन के जो प्राइस है 9 गुना बढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन को ब्लैक में बेचा जा रहा है। भारत में जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसका लगभग 15%, उसका लगभग
15% जो है वो हॉस्पिटल में दिया जाता है, बाकी जो 85% है वो इंडस्ट्री में दे दिया जाता है, जो गैस फॉर्म में होता है। ज्यादातर ऑक्सीजन इंडस्ट्री वाले ले जाते हैं। गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऑक्सीजन की खपत बाकी जगह से लेकर हॉस्पिटल को सप्लाई कर देनी चाहिए। जैसे कि वेल्डिंग हो गए, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वेल्डिंग का, और जैसे आपका बहुत सारा जैसे स्टील का वर्क चल रहा है, उसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उसको क्या करके हॉस्पिटल को दे दिया जाए। 10-20 दिन काम कम रहेगा तो कोई बात नहीं। हम लोगों की लापरवाही की वजह से फर्स्ट वेव में तो चाइना जिम्मेदार था, पहला वेव था उसके लिए चाइना जिम्मेदार था। सेकंड वेव में तो हमें सब पता है, हम ये जानते हैं कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। हम खुद ही जिम्मेदार हैं। जैसे आप देख रहे होंगे शादियों में धूमधाम से शादियां हो रही है, लोग पार्टीज कर रहे हैं, लोग सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं, खुद पुलिस से उलझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका मास्क कहाँ गया है। अगर मैं बात करूं चुनाव की, तो चुनाव में रैलियां हो रही है, ठीक है, लोग भूल गए हैं कि कोरोना, कुछ लोग इसको ऐसे ले रहे हैं कि कोरोना कुछ है ही नहीं। जो ऐसी बातें बोल रहा है कि जो कोरोना कुछ नहीं है, उसको एक बार कोरोना वार्ड में डाल दो। जब उसके अंदर डर पैदा होगा तब उसे पता चलेगा कि कोरोना, जैसे बस स्टेशन में भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं आजकल, तो इससे क्या है, नुकसान हो रहा है। जैसे कुंभ की बात करो तो कुंभ में 60-70 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव, साधु संत कोरोना पॉजिटिव आए गए। और ये हमारे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का कहना है कि कोरोना खुले में नहीं आता। अरे खुले में नहीं आता तो गाड़ी में जो लोग घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, उन पे क्यों कोरोना हो रहा है? ऐसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी है जिनका बयान आया है। जब हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? देखो मास्क पहनना जरूरी है, हमको खुद से खुद खुद की रक्षा करनी पड़ेगी भाई। और जो हमारा मीडिया की बात करूं तो मीडिया तो पूरी तरह से बिका हुआ है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसी जगहों को कवर करेगा कि जहां बोलेगा कि ग्राफ ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, बल्कि बंगाल में कोरोना का ग्राफ नहीं देखा जा रहा है। इलेक्शन खत्म होने के बाद इतना भयानक कोरोना आएगा 30 अप्रैल के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद, कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ इतनी तेजी से होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। चुनावी रैली की बात करूं तो ये हमारी ममता जी है, राहुल गांधी जी है, बीजेपी के, ठीक है, ये 3 पार्टियां हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है वहां। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी है। आप देख रहे होंगे यहाँ कितनी भीड़ है, ठीक है, ये देखो इन आंटी जी ने मास्क नीचे करके पहना है। तो ऐसे में क्या होगा, कोरोना वायरस ज्यादा फैलेगा। हमें क्या करना चाहिए, भारत सरकार को ब्रिटेन मॉडल को अपनाना चाहिए। ब्रिटेन का कोरोना के सेकेंड वेव बहुत खतरनाक है। ब्रिटेन ने क्या किया, पूरे देश में लॉकडाउन ना करके, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन करेगा तो वो पैसों की कमी हो जाएगी। जो मिडिल क्लास फैमिली, वो कहाँ से अपना राशन वासन पूरा करेगा? तो ब्रिटेन ने क्या किया कि जहां जिस एरिया को देखा, जिस एरिया में कोरोना पॉजिटिव ज्यादा है, तो उस एरिया को 100% लॉकडाउन कर दिया। उससे क्या होगा, सिर्फ वही एरिया जो है, वही एरिया, उसी एरिया को लॉकडाउन करके वहां सब सामान पहुंचा दिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो और लोग हैं उनका रोजगार चलता रहेगा। हमारे भारत सरकार को भी यही नियम अपनाना चाहिए। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन जो हो रही है बहुत धीमे से हो रही है, ऊपर से जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत अधिक है। देखो वैक्सीनेशन का निर्यात जो है भारत से ज्यादा हो रहा है। इतना भारत में वैक्सीन नहीं है जितना निर्यात कर रहे हैं। आप खुद के हाथ जलाकर दूसरों की मदद नहीं कर सकते भाई। आधे लोग तो वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं कि इससे कोई और अलग बीमारी हो रही है, इस टाइप से लोग सोच रहे हैं। इस कोरोना में बहुत लोग को गरीब बना दिया जाए। मिडिल क्लास फैमिली है, वो बहुत से ज्यादा इतने रोड पर आ चुकी है कि उनके लिए 3 टाइम का खाना पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं बात करूं होटल की बात करूं, कोचिंग की बात करूं, स्कूल की बात करूं, जो होटल लाइन के थे उनकी तो फिर जॉब चली गई, घर में बैठे हुए हैं, जेब में पैसे नहीं है, तो अब बहुत परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है। देखो कोविड-19 का जो सेकंड फेज है, कोविड-19 का जो सेकंड फेज है वो बहुत ही खतरनाक है। डेली डेली इतने केस आएंगे, इतने लोग मरेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए आप क्या करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मास्क पहनो, ठीक है, जैसी गाइडलाइन आती है उसका पालन करो, हाथों को बार बार सैनिटाइज करो। ये है कोरोना वायरस भाई, ये क्या कर रहा है, ये बहुत खतरनाक तरीके से फैल रहा है। तो इसकी लड़ाई आपको खुद करनी है, खुद से बचना है, खुद अपने हाथों को सैनिटाइज करना है,
ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहने रहना है। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।